जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 18 अगस्त के तीनों शिफ्ट में हुए स्टैटिक जीके और जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा हमारा बजट में नहीं। साख नियंत्रण को बोला जाता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, यानी मौद्रिक नीति का। और मौद्रिक नीति को कंट्रोल कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक करता है, यानी सेंट्रल बैंक, और इंडिया में कौन करता है? रिजर्व बैंक। ठीक है, ये क्रेडिट कंट्रोल करने का काम किसका? रिजर्व बैंक का। ये आपका बजट में शामिल नहीं होता। रिजर्व बैंक का काम है क्रेडिट कंट्रोल करना, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। वित्तीय बजट में साख नियंत्रण शामिल नहीं होता। दूसरा क्या है? प्राथमिक घाटा, यानी प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट, ये तीनों आपके बजट में शामिल हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में आपका क्या है? बजट। ठीक है, और इससे संबंधित आपकी कमेटी पूछी जाती है कौन सी? एकवर्ष कम समिति। एकवर्ष समिति 1921। एकवर्ष समिति कब आई थी? आपकी 1921 में। इसमें क्या किया गया था? आम बजट को अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, एकवर्ष समिति के अनुसार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। और 2017 में फिर क्या किया गया? 2017 में आपका रेल बजट और आम बजट एक साथ आने लगा। 2017 से रेल बजट और आम बजट एक साथ फिर से आने लगा। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना बजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ क्या? जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उस समय टोटल कितनी भाषाएं थी? संविधान निर्माण के टाइम पे आपकी थी 14 भाषाएं। ठीक है, संविधान जब निर्माण हुआ, संविधान निर्माण पर आपकी थी 14 भाषाएं। और उसके बाद आपका 3 संविधान संशोधन हुआ। एक आपका पहला संविधान संशोधन कौन सा है? 21वां हुआ, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसमें आपकी जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है, दूसरा आपका हुआ 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें आपकी जोड़ी गई नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा जोड़ी गई 1992 में, कोंकणी। और फिर आपका हुआ कौन सा? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें आपकी 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और आपकी है संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी गई। ठीक, इस प्रकार कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ये पहले 14 थी, 14 + 8 यानी टोटल अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या? सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? भारत निर्माण योजना जो है वो आपका शुरू हुआ था 2005 में। भारत निर्माण योजना शुरू हुआ 2005 में। 2005। इस समय पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी आपकी? इस समय चल रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं चल रही थी। और इसका कार्यकाल कितना था? इसका कार्यकाल था 2002 से 2007। 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? आपको बताना मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर, जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर आपका पाया जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की विशेषता क्या होती है? इनके जड़ जो है वो जमीन में नीचे जाकर के फिर ऊपर उठे हुए होते हैं। उनको मैंग्रोव वन की विशेषता होती है। मैंग्रोव वन को और क्या बोला जाता है? मैंग्रोव वन को आपको बोला जाता है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन भी बोला जाता है मैंग्रोव वन को। ठीक है, मैंग्रोव वन में अगर आपके पूछा जाए मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं पूर्वी तट है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्वी तट में ही क्या हमारा है? नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट पर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ये डेल्टा में ही पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, यानी पूर्वी तट पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा आपको बनाता है वहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। वहाँ पर अधिकतर मैंग्रोव वन में अगर से पूछा जाए ज्वारीय वन में अगर पूछा जाए कौन कौन से आते हैं, तो आप कहते हैं मैंग्रोवा और आपके हैं सुंदरी। ठीक है, सुंदरी और कैसूरीना
ये आपके पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोवा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन भी बोलते हैं ज्वारीय वन को, ठीक है। सुंदरी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी वन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसे आप बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं, उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। मैंग्रोव वन ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। और ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। ये पाए जाते हैं कुछ गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, और आपको कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। गुजरात, उड़ीसा, और उड़ीसा में कहाँ पर महानदी डेल्टा जो है वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यह, किस समाज सुधारक ने 1828 में तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी आपकी पूछा जाए, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ठीक है। इसका स्थापना कौन किया था, राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय संबंधित की पूछा था सती प्रथा। सती प्रथा एक्ट आपका कब आया था, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा एक्ट आपका आया था 1929 में, 1829 में। सती प्रथा एक्ट आपका आया 1829 में। इसको समाप्त किसके नियम, पूछता है किस नियम के तहत सती प्रथा एक्ट समाप्त किया, तो नियम आपका था 17, नियम 17 था। गवर्नर जनरल थे आपके विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। और इनकी एक पत्रिका थी कौन सी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका थी, जिसमें इन्होंने सती प्रथा जो है उसका विरोध किया था। इसी पत्रिका के आधार पर इसी सती प्रथा को समाप्त किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ये संवाद कौमुदी थी कौन सी भाषा में, बंगाली भाषा में। पूछा जाए संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में थी, तो बंगाली भाषा में थी, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि कौन दिया था, तो अकबर द्वितीय दिए थे। मुगल राजा अकबर द्वितीय जो है इनको राजा की उपाधि दिए थे। उनकी मृत्यु हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका क्या है, मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने और न्यायाधीश हो सकते हैं, इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। आपको बताना, जब अपना न्यायालय बना उस टाइम पे कितने अन्य न्यायाधीशों के कितने मुख्य न्यायाधीश थे, तो उस टाइम पे आपके 7 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। जब हमारा क्या हुआ, 1950 में मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, ठीक। अब आपको बोला जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम किया गया कब, 28 जनवरी 1950 को, ठीक। 28 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कौन सा है, भाग ये है आपका 5, भाग 5 में है। और आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल आपका कौन सा है, 124 से लेकर के 147 तक है ये आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। संविधान में 124 से 147 तक है, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके, पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कौन थे, हरिलाल जे कानिया। आपके कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे, हरिलाल जे कानिया, ठीक है। और इस टाइम पे आप कितने हैं, इस टाइम पे इसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। ये आपका इस समय कोलोजियम है 33 + 1 का। ये कब बढ़ाया गया, 2019 में 31 से बढ़ा करके 33 कर दिया गया। 2019 में 31 से बढ़ाकर 33 किया गया, ठीक है, 33 कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। 7 अवर न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। अगर इस समय पूछा जाए, इस समय आपके 33 + 1 का कोलोजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। पंचायत राज प्रणाली आपका कौन सा संविधान संशोधन था, ये 17 अगस्त में भी पूछा गया था। तो कौन सा था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत क्या किया गया था, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। आपका ये था भाग 9, ठीक है, भाग 9 में जोड़ा गया था 1992 73वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन अभी हम पढ़े, 71वां संविधान संशोधन कब हो, 1992 में 71वां आया। इसके द्वारा क्या जोड़ी गई थी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये आपकी जोड़ी गई थी 71 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्थान जो है भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जो भूमि के नीचे गर्मी है या जो उसके नीचे मैग्मा है उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, वहीं हमें क्या है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 3 जगहों पर पाई जाती है। आपकी कहाँ पर आपसे पूछें, ये आपका है लद्दाख में आपकी है कौन सी पुग्गा घाटी, लद्दाख में पुग्गा घाटी है, और हिमाचल में है मणिकरण, हिमाचल में मणिकरण है, और आपका है एक उत्तराखंड में है तवा घाट। ठीक है, उत्तराखंड का तवा घाट। ये 3 जगहों पर आपकी भी भूतापीय ऊर्जा चलती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मणिकर्ण क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। और तारापुर क्या है आपका, तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में ये क्या है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है महाराष्ट्र में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये महाराष्ट्र में तारापुर। ठीक है, इसको अमेरिका के सहयोग से बनाया गया तारापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका ये मनाया जाता है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को। 14-15 जनवरी को जो फसल का उत्पादन होता है, अच्छी फसल के उत्पादन के खुशी में मनाया जाता है। 14-15 जनवरी को अच्छी फसल के उत्पादन की खुशी में मनाया जाता है। और इसमें पूजा किसकी की जाती है? सूर्य देवता की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। पोंगल क्या होता है? पोंगल वहाँ का एक प्रसाद है जो इस त्यौहार में बांटा जाता है, जो मुख्य रूप से किसका बना होता है आपका, ये चावल दूध और गुड़ का बना होता है प्रसाद, उसको पोंगल बोलते हैं। वहीं इस त्यौहार में बांटा जाता है, इसलिए इसको पोंगल त्यौहार बोलते हैं। और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दिया है निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक के रूप में माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपका समर्पण। ठीक है, समर्पण होता है इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ, और इसके संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। 51A में आपका क्या आइए, आपका 17 अगस्त में पूछा गया था। 51A में आपका आता है क्या, आपका आएगा मौलिक कर्तव्य क्या है 51A में भाग 4 के ए में। ये जोड़ा कब गया था मौलिक कर्तव्य? आपका मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसमें कितने थे उस टाइम पे? 10 मौलिक कर्तव्य आपको बताए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे आपके जब 1976 में जोड़ा गया। और 66वां संविधान संशोधन हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब? 2002 में। इसके द्वारा 11वां जोड़ा गया आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया क्या? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। इसी टाइम पे आपका संविधान संशोधन हुआ था क्या? शिक्षा का अधिकार भी आया था आपका 21A में भी जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। और ये क्या मौलिक अधिकार आपका कहाँ से होता है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपका है मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना भारतीय राजभाषा अधिनियम कब आया था। भारतीय राजभाषा अधिनियम आपका पारित हुआ था 1963 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1965 को। 26 जनवरी 1965 को। आपको बताया क्या गया था? आधिकारिक भाषा इसमें बताई गई। आधिकारिक भाषा जो होगी वो आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, हिंदी और इंग्लिश होगी आधिकारिक भाषा। और इसमें इसके सब नियम दिए गए। और आपका आया राजभाषा नियम। आप राजभाषा नियम अगर पूछा जाए, राजभाषा नियम इसी के अंतर्गत आया था। राजभाषा नियम के अंतर्गत आया था राजभाषा नियम 1976 में। 1976 में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये राजभाषा नियम है और ये राजभाषा अधिनियम है। राजभाषा नियम आपका आया क्या है? 1963 में। ये एक्ट है और ये रूल है। ठीक है, राजभाषा रूल जो है वो 1976 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया एशियाई शेरों की बड़ी आबादी
एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर कहाँ पाई जाती है? एशियाई शेर किस उद्यान में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गुजरात में पाए जाते हैं। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, यहाँ पे पाए जाते हैं क्या? एशियाई शेर। एशियाई शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और दूसरा आपका क्या है? बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ? बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में है बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका का आपका कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। भितरकनिका में क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ। ये मगरमच्छ के लिए फेमस है, साल्ट मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते हैं। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? केरला में। ये आपका है केरला में अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आपको बताना कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 33 आपका क्या है? संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 22 में आपको हिरासत, गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा दिया गया है। यानी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपका क्या है? व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण आपका कौन है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया? इसको समाप्त किया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। ठीक है, इसको अभी डाल कहाँ दिया गया? इसको अभी ये आपका हो गया आर्टिकल 300 के ए में है। अभी ये आपका आर्टिकल 300 के ए में। ठीक है, आर्टिकल 300 के ए में आपका क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। अनुच्छेद 21 में क्या आपके? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल इंडिया में भारतीय आबादी की लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर निर्भर था? जो औपनिवेशिक भारत, उसमें अर्थव्यवस्था भारत की किस पर निर्भर थी? मुख्य रूप से कृषि पर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। हस्तशिल्प उद्योग, परिवहन, कृषि या आतिथ्य। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रेरणता राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा, धर्म सभा, प्रार्थना समाज या आर्य समाज। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब की गई थी? 1814 में की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना। अगर आपसे धर्म सभा की पूछे, धर्म सभा की स्थापना कौन किया था? राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किया थे। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती आपके थे। दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन, सातूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? आपको बताना है कि शीशम, अर्जुन, सातूत ये किस प्रकार के वनस्पति में आते हैं। तो ये आपका आते हैं किसमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार में नहीं आते। सदाबहार में आपका कौन सा आता है? अगर सदाबहार में पूछा जाए, सदाबहार में आपका आता है नारियल, जो साल भर हरा भरा रहे। नारियल, आबनूस ये आते हैं आपके। नारियल, आबनूस या महोगनी ये सब क्या आते हैं? सदाबहार वन में आते हैं। ठीक है, ये सदाबहार वन में है। पर्वतीय वन में नहीं है। मैंग्रोव वन नहीं होते। मैंग्रोव वन में आपके क्या आता है? कैशुरीना आता है, मैंग्रोवा आता है और सुंदरी आता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आते हैं आपके सातूत, अर्जुन, शीशम, कुसुम। ठीक, और इसी में क्या आता है आपका? जैसे आम, आंवला ये सब किस में आते हैं? पर्णपाती। यानी आपका क्या हो जाए? ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित किया पहला शहर था? आपको बताना कौन सा शहर है जो मुगल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पहला शहर था जो अकबर द्वारा बनाया गया था। कब? 1571 में बनाया गया था अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर द्वारा 1571 में। ये कब से कब तक बना? 1571 से लेकर के 1584 तक इसका निर्माण चला था, फतेहपुर सीकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको, देश का पहला व्यावसायिक स्तर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये समय का क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। आपको पूछा क्या? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा में। ये क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। इसमें से आपके करंट अफेयर क्वेश्चन को हटा दिया गया, इसलिए आपके क्वेश्चनों की संख्या कम है। यहाँ पे हमें केवल स्टैटिक, जीके और जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं। करंट अफेयर जो 2022 में पूछे गए तो उसको करने कोई मतलब नहीं, इसलिए हम उन प्रश्नों को हटा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु मध्यम MSME ठीक है, MSME क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रेरणार्थ भारतीय संसद के अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। आपको बताना है कि 1990 में किसकी स्थापना की गई थी MSME सेक्टर के लिए, तो इसकी किसकी स्थापना की थी? सिडबी की। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिडबी। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? लखनऊ में हेडक्वार्टर है सिडबी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? आपको नीचे कुछ चर्च दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा अपने जगह पर नहीं है। सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में, सांता क्रूज बेसिलिका जो है वो कोच्चि में, ये हमारा क्या सही है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है, ये भी हमारा क्या है? सही है। ये हमारा क्या है? एक यूनेस्को साइट भी है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इंपॉर्टेंट है, ये हमारा यूनेस्को साइट भी है। ठीक है, ये गोवा में है। सेंट जॉन इन दी वर्ल्डनेस चर्च दिया है पांडुचेरी में, ये हमारा गलत है। ये कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है। धर्मशाला आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में है, ये भी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जब नदी का पानी चैनल से बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बहने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? इनमें दिया गुम्फित चैनल, विसर्प, वितरिकाएं या सहायक नदी। क्या है? जब चैनल के बाहर आ जाएगा और वो अपने तट कहीं अपरदन करने लगे, इसका मतलब वो सांप के आकार में जब वो चलती हैं, विसर्प मतलब वो सांप के आकार में चलती हैं, रेंगते हुए चलती हैं, तो ये क्या है? जो यहाँ पे तटें होती हैं नदी के किनारे अपने तट को वो अपरदित करती हैं, इसलिए उनको क्या बोलता है? विसर्प बोला जाता है। और इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार यश जैसा होता है। नदियों का आकार यश जैसा होता है, ये ऐसे ही बहती हैं। ठीक है, ये अपने तटों का अपरदन करते रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विसर्प। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अगर स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम पूछा जाए, क्या था? इनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था इनका वास्तविक नाम। ठीक है, इनको विवेकानंद की उपाधि कौन दिया था? विवेकानंद की उपाधि दिए थे खेतड़ी के राजा। विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा थे, वो दिए थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, बाढ़ पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बाढ़ पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको शुरू की गई 2012 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। बाढ़ पुनर्वास और सुधार परियोजना 2012 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में पहली बार मारुति कार A800 लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया गया था? ठीक है, अब बोला है किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया गया था। ये आपका वर्ष है ऑप्शन डी 1982 में किया गया था, मारुति 800 और भारत सरकार के बीच में। ठीक, मारुति 800 ही क्या थी? भारत में सबसे पहली अफोर्डेबल कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन आपका शुरू हुआ था कब? 1973 में। और इसके नेता कौन थे मुख्य रूप से? इसके नेता थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा इसके नेता थे। इसके बारे में कौन कौन सा आपका विकल्प दिया है? यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। एक हिंसक आंदोलन था, ये हमारा क्या है? गलत है। ये क्या था? एक हिंसक आंदोलन था, इसमें केवल पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को नहीं काटने देते थे, तो हमारा ऑप्शन ए ही हमारा क्या है? गलत है। दूसरा, इसमें वन संरक्षण के प्रयासों को समुदायों की भागीदारी निश्चित थी, सही है। इसने सरकार के वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, ये भी सही है। लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है, ये भी हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। गलत विकल्प का ऑप्शन चयन करना था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायतों की अवधि कितनी होगी? पहली बैठक से 5 साल, या इसको जब तक भंग ना किया जाए, जब तक भंग ना किया जाए मतलब जब तक अगला चुनाव ना हो।
तो ये आपकी पंचायतों की अवधि हो जाएगी। पंचायतों की संरचना आपका किसमें दिया हुआ है? पंचायतों की संरचना है 243 का सी। 243 की सी में पंचायतों की संरचना है। सीट का आरक्षण आपको 17 अगस्त में पूछा गया था। सीट का आरक्षण किसमें है? 243 के डी में है। 243 के डी में आपका सीट का आरक्षण है। और गठन आपका दिया है 243 के बी में। 243 में बी में पंचायतों का गठन दिया हुआ है। ठीक, इसमें 3 स्तर दिए गए हैं, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा, इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है? 1949 26 नवंबर 1949 को क्या है आपका हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या? बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक की स्थापना 2017, 2011, 2013, 2015। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में। अगर बंधन बैंक के हेडक्वार्टर पूछा जाए, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, बंगाल में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बंधन बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रायोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाएगा? तो त्रिपुरा की भाषा कौन सी है आपकी? त्रिपुरा की राजभाषा जो है वो आपकी है बंगाली और कोक बोरोक। ठीक, कोक बोरोक यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है? त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली और कोक बोरोक। वहाँ बोली कौन सी भाषा जाती है? बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कौन सा राज्य AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, ये भी आपको करंट अफेयर क्वेश्चन 2022 के करंट अफेयर से लिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कर्नाटक। कर्नाटक क्या एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर का पहला राज्य बना। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपको दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? आपको बताना कौन सा आर्टिकल जो है जो प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बताया गया। तो अनुच्छेद 62 ऑप्शन ए में क्या दिया? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या है? अनुच्छेद 62 में आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाएगा तो कितने समय अवधि के अंदर आपको चुनाव करवाना है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कि आकस्मिक कंडीशन में जब कोई राष्ट्रपति बनेगा उसकी पदावधि कितनी होगी। तो अनुच्छेद 62 किससे आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 73 क्या? अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है। संघ की जो कार्यपालिका होगी उसकी शक्ति का विस्तार दिया गया है। अनुच्छेद 69 में आपको उपराष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है, यानी अनुच्छेद 78 हमारा क्या है? सही होगा। अनुच्छेद 78 में आपका है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 78 में आपका प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति को सूचना देने संबंध में कर्तव्य बताए गए हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। इस प्रकार आज हम 18 अगस्त की स्टैटिक जीके और जीएस के प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लिए गए, इसलिए आपके क्वेश्चनों की संख्या क्या है? कम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।